Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic calculation of correlation coefficient when deviations are taken from an assumed mean. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम डेविएशंस को एक्चुअल मीन से कैलकुलेट न करके एज्यूम्ड मीन से डिटरमाइन करें तो हम किस तरीके से कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि जब हमें एक्चुअल मीन फ्रैक्शन में दे रखा होता है तो इस केस में हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है और इस पर्पज के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या है? दैट इज गिवन यू r is equal to n summation dx dy minus summation dx into dy अपॉन अंडर रूट n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन n समेशन dy स्क्वायर इंटू समेशन dy का होल स्क्वायर, जहां dx क्या है? डेविएशन ऑफ x सीरीज फ्रॉम एन एज्यूम्ड मीन, यानी कि x माइनस ax, जहां ax एज्यूम्ड मीन ऑफ सीरीज x को शो कर रहा है। ऐसे ही dy का मतलब होता है डेविएशन ऑफ y सीरीज फ्रॉम एन एज्यूम्ड मीन, दैट इज by minus ay. Okay, where ay is the assumed mean of by series. अब इसके रिलेशन में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। द न्यूमेरिकल इज एज फॉलोज: कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एज्यूम 69 and 112 as the mean value of x and y. Values are given you. x के रेफरेंस में 78, 89, 99, 60, 59, 79, 68 और 61 वैल्यू दे रखी है। ऐसे बाई के रेफरेंस में 125, 137, 156, 112, 107, 136, 123 और 108 ये वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ax की वैल्यू 69 है और ay की वैल्यू 112 है और इसके करस्पॉन्डिंग ही आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे और इस टेबल में हमें क्या करना है? पहले x की वैल्यू यहाँ नोट कर देना, फिर यहाँ मैं dx की वैल्यू निकालूंगा और एज्यूम मीन 69 दे रखा है मुझे, तो x माइनस 69 के बेसिस पर dx की वैल्यू निकालूंगा, इसका स्क्वायर करके dx स्क्वायर निकालूंगा। ऐसी बाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने नोट कर रखी है, बाई माइनस 112 जो मेरे पास ay दे रखा है 112, तो उसके बेसिस पर मैं dy निकालूंगा, फिर dy स्क्वायर और लास्ट में dx इंटू dy की वैल्यू को हम कैलकुलेट करें। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। x 78 दे रखा है पहले, तो 78 में से आप 69 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 18 में से 9 गए 9। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन आपको दे रखा है इसमें, दैट इज 89, 89 में से 69 माइनस करिए, 9 में से 9 0, 8 में से 6 गया, दैट इज 2, 20 आ गया। ठीक है, ऐसे 99 में से 69 माइनस करेंगे, 9 में 6 गया 3, माइनस का 30, 60 माइनस 69 माइनस का 9, 59 माइनस 69 माइनस का 10, 79 माइनस 69 प्लस का 10, ये प्लस 30 आएगा। ये भी प्लस का साइन लिख देते हैं जैसे कंफ्यूजन ना रहे हमें। 59, 79 माइनस 69 प्लस का 10, 68 माइनस 69 माइनस का 1, 61 माइनस 69 माइनस का 8। दैट इज क्लियर? यहाँ तक तो मैं क्लियर हो गया। ये प्लस 9, ये प्लस 20, प्लस 30, माइनस 9, माइनस 10, 10 माइनस 1 और माइनस 8। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। 9 में 81, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया हमें। अब हम निकालेंगे dy की वैल्यू और इसके लिए मैंने बाई माइनस 112 निकालना पड़ेगा। तो 125 माइनस 112, 25 में से 12 गए, ये बचेंगे प्लस का 13। ठीक है, 137 माइनस 112, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 1 गए 2, प्लस 25। 156 माइनस 112, 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 1 गया, दैट इज ऑल्सो 4, 44। ठीक है, 112 माइनस 112 दैट इज 0, 107 माइनस 112 दैट इज माइनस का 5, 136 माइनस 112 24 प्लस का 6 में से होगा 4 और 3 में से गए 2। ठीक है, 123 माइनस 112
3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए प्लस का 11, 108 माइनस 112 दैट इज माइनस का 4। ठीक है, तो ये मेरे पास dy की वैल्यूज आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब इसका स्क्वायर निकाल लेना है। तो 13 का स्क्वायर कितना जाएगा 169, 25 का 625, 44 का स्क्वायर 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 32 और 1 33 का 3, 4 चौक 16 और 3 17, 1736, 4 चौक 16 और 3 19, 1936। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, -5 का स्क्वायर 25, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 4 का स्क्वायर होता है 60। ठीक है, अब यहाँ मुझे निकालनी है dx और dy की वैल्यू। तो dx इंटू dy का मतलब 13 की मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो 9 इंटू 13, 13 में 117, यह आएगा प्लस का 20 की 25 से 25 50 प्लस का 500, 44 की 30 से करोगे तो 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 1320 प्लस का। ठीक है, ये आपका 0 आ जाएगा क्योंकि dx dy की वैल्यू 0, -10 इंटू -5 प्लस का 50, 10 इंटू 24 प्लस का 240, माइनस का 1 और प्लस का 11, यह आएगा माइनस का 11। ठीक, बिल्कुल ठीक। और यहाँ माइनस का 4 और माइनस का 8, 8 चौक 32 प्लस का 32। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। अब मैं टोटल निकालना है मुझे सबका, तो टोटल चाहिए मुझे dx का और dy का। तो समेशन dx इज इक्वल टू समेशन dy इज इक्वल टू, सॉरी dx स्क्वायर है ये, dx स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन dy इज इक्वल टू, और ये आएगा समेशन dy स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ निकालूंगा मैं समेशन dx dy। तो कैलकुलेट कर लीजिए, dx का टोटल निकाल लेते हैं, पहले प्लस की वैल्यू देख लेते हैं। 30 20 50 9 59, 59 और 10 69, 69 हो गया प्लस का, और माइनस का देख लेते हैं कितना हुआ, 8 और 1 9, 9 और 10 19, 19 और 28, 28 हुआ प्लस का माइनस का, और 69, तो ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 41। ठीक है, अब ये dx स्क्वायर का टोटल निकाल लीजिए, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 7, 8 और 8 16 और 6 22, 2 4 2 6 और 9 15 और 1 16 और 1 17, 17 27 आ गया ये, दैट इज समेशन dy निकाल लेते हैं। तो 25 और 10 35 और 3 38, 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 का 7, 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11, 117, और माइनस का 9 कर देंगे, तो माइनस का 9 करेंगे तो प्लस का 108 हो जाएगा। अब डिवाइस का टोटल निकाल लीजिए, 9 और 5 14 और 6 20 और 5 25 और 6 31 और 1 32 6 38 का 8, 38 का 8 3 और 6 9 और 2 11 और 3 16 और 2 18 और 7 25 और 2 27 और 1 28 का 8, 2 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 7 20 और 2 22 और 1 23, 23 और 3 26, सॉरी 26 का 6, 2 और 1 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24 का 4, 2 और 1 3, जाएगा 3 4 6 8। अब dx dy का टोटल निकाल लेते हैं, तो जाएगा 7 और 2 9, 1 और 2 3 और 5 8 और 4 12 और 1 13 और 3 16 का 6, 1 और 1 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12 का 2, 1 और 1 2 और 2 4, 1 और 1 2। ठीक है, टोटल एक बार चेक कर लेते हैं अगेन, 7 और 1 8 और 2 10 और 7 और 2 9, 1 और 2 3 और 5 8 4 12, 12 3 15, ये 15 का 5 आएगा यहाँ पर, 1 और 1 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12 का 2, 1 और 1 2 2 2 5 9, और 11 है यहाँ पर माइनस का, तो नेट वैल्यू आ जाएगी 9 में से गया 8, 5 में से गया 4,
हो जाएगा 2248। तो समेशन डी एक्स डी वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 2248। तो इस तरह से सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। नाउ वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। पहले हम फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। द फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई और इसका होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 नंबर ऑफ पेयर्स आर देयर। तो ये आएगा 8 इंटू 2248 समेशन डी एक्स डी वाई की वैल्यू माइनस समेशन डी एक्स ये आपके पास 41 और समेशन डी वाई दे रखा है आपको 108 अपॉन अंडर रूट एन का मतलब 8 समेशन डी एक्स स्क्वायर ये आपने निकाला है 1727 माइनस समेशन डी एक्स 41 इसका होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में चलेगा 8 इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर 3468 माइनस समेशन डी वाई यानी कि 108 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को हम डायरेक्टली फॉलो कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम 8 इंटू 22448 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारे पास 17984 17984 और 41 की जब 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 4428 अपॉन अंडर रूट जब 8 की करोगे 1727 से तो ये आएगा 13816 13816 और 41 का स्क्वायर आपका आएगा 1681 इंटू क्योंकि अंडर रूट में है दोनों तो इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। 8 की मल्टीप्लाई करोगे 3468 से तो ये आएगा 27744 27744 माइनस 108 का स्क्वायर करोगे 11604 अटू 64 11664। ठीक है, अब मुझे क्या करना है आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस कर दीजिए इसको। तो हमारे 6 7 में दोगे 5 9 में चाहेगा 5 7 में चाहेगा 3 और 1 अपॉन अंडर रूट ये माइनस कर दिए 6 में चाहिए 5 11 में चाहेगा 3 7 में चाहेगा 1 3 में चाहिए 2 और 1 गुणा ये माइनस कर दिए 0 बचा 14 में चाहेगा 8 6 में चाहेगा 0 7 में से 1 माइनस होंगे 6 और 2 में से 1 गए 1 तो 13556 अपॉन अंडर रूट 12135 इंटू 16080। ठीक है, अब जब आप 13556 अपॉन जब इनको मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट निकालेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 13968 13968.95 और जब इसको आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.014। तो इस तरह से यहाँ आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्या है 0.014 दैट इज वेरी लेस, बहुत कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देयर इज अ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड वेरिएबल y। तो हम यहाँ पर रिजल्ट फॉलो करेंगे। देयर इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम एज्यूम्ड मीन
के बेसिस पर कोरिलेशन कोफिशिएंट को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।